हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं हीट एक्सचेंजर का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आज के प्रश्न में हम नाइट्रोजन के हजार्ड्स के बारे में जानेंगे और ये रिसेंटली घटना हुई है और इसे अवेयरनेस कराना मेरा काम है ताकि ये घटना आपके प्लांट में और आपके साथ न हो जाए। इसलिए दोस्तों मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, इसमें हम ये जानेंगे कि क्या नाइट्रोजन टॉक्सिक है या नहीं है, या जो घटना आज मैंने केस हिस्ट्री लाई है उसमें क्या घटित हुआ था और क्यों घटित हुआ था और उसमें किसकी कमी और किसकी दोष थे और व्हाट कैन यू डू, आप इससे आपके साथ ऐसा ना हो तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो। दोस्तों, आज मेरी वीडियो में एबनॉर्मल साउंड आ सकती है तो सॉरी इसके लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम नाइट्रोजन का यूज प्लांट में क्यों करते हैं। दोस्तों, नाइट्रोजन का यूज क्या होता है कि नाइट्रोजन इज नॉट अ टॉक्सिक इन नेचर। नाइट्रोजन टॉक्सिक नहीं है। सबसे पहला मेरा यही आंसर है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो टॉक्सिक नहीं है। नाइट्रोजन गैस और इनर्ट गैस विच इज रिड्यूस फायर पोटेंशियल बाय एलिमिनेटिंग ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर अ फायर। जो नाइट्रोजन का मैक्सिमम जो यूज करते हैं इंडस्ट्री में, वो बस इसीलिए यूज करते हैं कि नाइट्रोजन जो है फायर लगने का जो चांस है उसे ख़त्म कर देती है। वो ऑक्सीजन को अपने स्थान से हटा देती है और पूरी तरह से वो ऑक्सीजन को रिमूव करके पूरे जो है वेसल में अपना स्थान ले लेती है। क्योंकि ऑक्सीजन जो है, जो इसके नाइट्रोजन से हल्की गैस है, तो जैसे ही नाइट्रोजन गैस हम किसी वेसल में डालेंगे तो उसमें जितनी भी, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वाटर मॉलिक्यूल्स हो, सब रिमूव हो जाएंगे, बस ओनली नाइट्रोजन ही रहेगी। तो बस फायर न लगे किसी भी पाइपलाइन में या वेसल में, और उसके लिए हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं। और नाइट्रोजन इज कॉमनली यूज टू पर्ज पाइपिंग एंड इक्विपमेंट यूज इन फ्लेमेबल मटेरियल सर्विस। जितने भी फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं जिनमें आग पकड़ने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके लाइनों को पर्ज करने के लिए, उनके वेसल को पर्ज करने के लिए, वहाँ पे फायर का चांस कम करने के लिए हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं। तो अब आते हैं केस स्टडी पे जो रिसेंटली हुई है और मुझे किसी सोर्स से मिली है। तो उसमें क्या हुआ था दोस्तों, सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट हैपेंड, उसमें क्या हुआ था। दोस्तों, उसमें क्या हुआ कि एक टोलविन स्टोरेज टैंक था और टोलविन स्टोरेज टैंक में किसी भी लाइनिंग की अंदर से कटिंग, कोई एक लाइन अगर यहाँ पे जोड़नी, एक लाइन यहाँ पे जोड़नी थी एक्स्ट्रा लाइन, तो यहाँ पे जब जोड़नी थी तो यहाँ पे कटिंग का काम ले रखे थे। जब कटिंग वेल्डिंग का काम यहाँ पे ले रहे थे दोस्तों इस स्टोरेज टैंक में, तो ये अंदर से ये मैन होल खोला गया था। ये मैन होल खोल के व्यक्ति अंदर गया था और अंदर आके अंदर जो है इसमें कंस्ट्रक्शन कुछ भी कर रहा हो, कटिंग कर रहा हो, वेल्डिंग कर रहा हो, क्या कर रहा हो एग्जैक्ट मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे हॉट जॉब था, कटिंग एंड वेल्डिंग का जॉब, यहाँ पे हॉट जॉब अंदर चल रहा था। और इस टैंक को, चूँकि ये टोलविन का टैंक है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन की कंटिन्यूअस पर्जिंग कर रखे थे कि नाइट्रोजन उसमें जाती रहे और जो है फायर लगने का जो चांस है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये टोलविन का स्टोरेज टैंक है, फ्लशिंग के बाद, पर्जिंग के बाद, सब कुछ होने के बाद भी इसमें हम नाइट्रोजन की हल्की सी पर्जिंग दे रखी थी। अब दोस्तों, जो व्यक्ति इसके अंदर गया था काम करने, उसके पास ऑनलाइन एयर मार्क्स था। ऑनलाइन एयर मार्क्स पहना, नीचे उतरा और कटिंग वेल्डिंग कर रहा था। तो ऑनलाइन एयर मार्क्स बहुत अच्छा है, वो लगा के अंदर गया, काम कर रहा था। लेकिन दोस्तों उसने एक गलती कर रखी थी। उसने जो है, जो व्यक्ति अंदर गया कटिंग वेल्डिंग का काम करने, उसने गुटखा जो होता है, गुटखा तंबाकू जो भी आप बिमल वगैरह जो भी समझो, वो खा के गया था। मतलब मुंह में अभी उसके गुटखा के कुछ वो थे, अमाउंट थे, जो मैं तो यूज नहीं करता, लेकिन हाँ वो गुटखा खा के गया हुआ था। और फिर अंदर जाके दोस्तों ये अंदर गया, काम किया, उसके बाद वो गुटखा जो मुंह में लिया है उसे वो थूकना चाहा, उसे बाहर फेंकना चाहा। तो जैसे उसने ऑनलाइन एयर मार्क्स निकाला और सोचा कि मैं गुटखे को थूक दूं, बाहर कर दूं, तो वो क्या हुआ दोस्तों, जैसे उसने अपना ऑनलाइन एयर मार्क्स हटाया, वो तुरंत वहाँ पे गिरा और तुरंत मर गया। क्यों मरा दोस्तों, उसकी एक रीज़न मैं बता दूं कि जहाँ पे जिस एटमॉस्फेयर, अगर हमारा एटमॉस्फेयर में
8% से कम अगर ऑक्सीजन होगा, चूँकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है, 21%, 21%, 20%, 18%, 17%, जो भी हो, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। बस 8% से कम नहीं होना चाहिए। अगर एटमॉस्फेयर में हमारा ऑक्सीजन 8% से कम हो जा रहा है तो उस केस में व्यक्ति 30 सेकंड के अंदर या 40 सेकंड के अंदर कोमा में चला जाएगा। तुरंत उसका दिमाग स्टॉप हो जाएगा, काम करना बंद हो जाएगा। 40 सेकंड के अंदर वो कोमा में चला जाएगा, उसकी सांसें रुक जाएगी और वो तुरंत मर जाएगा। यही इस व्यक्ति के साथ हुआ। जैसे वो गुटखा खा के थूकना चाहा, जैसे उसने निकाला, तुरंत वो बेहोश हुआ, उसके बाद उसकी सांसें रुकी और मर गया। ये इसमें हुआ था, ये घटना घटित हुई। और ये व्हाट हैपन, क्या घटित हुई थी, और वाई डिड हैपन, क्यों घटित हुई थी, ये दोनों आप समझ ले। अब तीसरा हम समझते हैं कि इसमें फॉल्ट और वीकनेस क्या थे। क्या उसमें फॉल्ट और वीकनेस थी, ये हम सबसे पहले पता लगाते हैं। दोस्तों, अगर मैं इसके जो है ये वेसल को ध्यान में देखते हुए बात करूं तो इसमें कुछ भी ऐसा जो दोष है वो नहीं पाया गया, क्योंकि टैंक को पूरी तरह से फ्लश किया गया। उसे नाइट्रोजन की पर्जिंग भी दिख गई थी कि आग न लग जाए, और उसको ऑनलाइन एयर मास्क भी अच्छे से प्रोवाइड किया गया था। तो इसमें किसकी गलती पकड़ में आई दोस्तों? उस व्यक्ति की जो गुटखा खा के गया था। और उसे एक बस आप कह सकते हो कि गुड प्रैक्टिस फॉर सेफ हैंडलिंग ऑफ नाइट्रोजन या कन्फाइंड स्पेस एंट्री, उसे अच्छी नॉलेज नहीं थी। कन्फाइंड स्पेस एंट्री में क्या नॉलेज है, क्या प्रैक्टिस है, उसकी क्या अवेयरनेस है, बस ये कह सकते हो कि उस व्यक्ति को नहीं दिया गया। जैसे टूल बॉक्स टॉक होता है, वो उसे नहीं बताया गया, और उसको अच्छे से अवेयरनेस नहीं थी कि नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, कितनी खतरनाक है। बस ये आप कह सकते हो कि वो वेल एजुकेटेड या उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो नहीं हुई थी, या इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो है कमज़ोर वहाँ पे है। तो ये आप कह सकते हो, बाकी और कुछ नहीं है। तो लास्ट हम देखते हैं कि व्हाट कैन यू डू। आप अपने प्लांट के लिए ऐसी घटना ना हो तो क्या कर सकते हो? दोस्तों, आपके प्लांट में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए आप अपने जो कन्फाइंड स्पेस में एंट्री है तो उसके जो सेफ्टी वर्क परमिट है उसको अच्छे से बना सकते हो। और जो व्यक्ति जा रहा है उसको चेक कर सकते हो कि कहीं कुछ खा पी नहीं न रहा है, या कुछ दारू वारू का नशा नहीं न किया है, या कुछ ऐसे एबनॉर्मल उसके साथ तो नहीं हो रही है जो एंट्री करने जा रहा हो जो इसने किया है। तो आई होप, मुझे लगा कि ये वीडियो आपको बतानी चाहिए। बहुत अच्छी वीडियो है और एक छोटी सी गलती व्यक्ति की जीवन को ले सकती है। तो आई होप आपको मेरे ये रूट कॉज एनालिसिस जो है अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।